जातिगत जनगणना पर राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। 2024 के लिए कांग्रेस ने भी जाति का दांव खेल दिया है। कल राहुल गांधी ने चुनौती दी और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर तुरंत जातिगत जनगणना कराने की मांग की। इस चिट्ठी के जरिए खड़गे ने पीएम मोदी को यूपीए शासन की याद दिलाई। आरजेडी ने भी केंद्र की खामोशी पर कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। चौबीस का एजेंडा क्या होगा करीब करीब तय हो गया है और ये एजेंडा होगा ओबीसी। अब जातीय जनगणना के मुद्दे को आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाना शुरू किया। गोलबंदी के लिए नए सिरे से कील कांटे दुरुस्त किए जाने लगे तो कांग्रेस भी ओबीसी का दांव खेलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पीएम मोदी को यूपीए के शासन के दौरान की गई जातीय आधारित जनगणना की याद दिलाई। खड़गे ने पत्र में लिखा, आप जानते हैं कि पहली बार यूपीए सरकार ने 2011-2012 के दौरान लगभग 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की थी। हालांकि कई कारणों से जाति डाटा प्राप्त नहीं हो सका। कांग्रेस और अन्य सांसदों ने मई 2014 में आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे जारी करने की मांग की। ये सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए बहुत आवश्यक है। आखिर जनगणना 2021 में होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत किया जाए और एक व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में ओबीसी का दांव खेला। जिस कोलार में दिए गए एक भाषण से राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा हुई, उसी कोलार में खड़े होकर राहुल गांधी ने केंद्र, बीजेपी और राज्य की सत्तारूढ़ बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ एक से बढ़कर एक तीर छोड़े। साथ ही जातिगत आधारित जनगणना को मुद्दा बना दिया और पीएम मोदी को सीधी चुनौती दे दी। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर इस मुद्दे की मांग को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे? तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। बीजेपी को छोड़कर करीब करीब विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियां जाति जनगणना के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। बिहार में तो नीतीश सरकार ने इसका पहला फेज पूरा भी कर लिया है। लगातार उठ रही मांग पर मोदी सरकार की चुप्पी पर आरजेडी ने निशाना साधा। सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार की खामोशी कोई नया नैरेटिव तैयार कर सकती है। 31 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद 2 मुल्क बने, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो आंकड़े मंडल कमीशन ने जुटाए वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को करके, वो 52% का आया, लेकिन सीलिंग थी। अब ईडब्ल्यूएस के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से भी किसी सीलिंग का मतलब नहीं रहा। इसलिए आपको अद्यतन वैज्ञानिक जातिगत आंकड़े चाहिए जनगणना के, ताकि आप आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था कर पाएं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। ये न लगे कि एक बड़ी आबादी 80-90% की आबादी, 1% भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ब्यूरोक्रेसी में। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था। आपको बता दें कि देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। 2021 की जनगणना कोरोना के चलते टली। देश में SC/ST की जनगणना होती है। संसद के अंदर इससे आरक्षण दिया जाता है। देश में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में। अब तक उसी आधार पर अनुमान लगता है। आजादी के बाद जातिगत जनगणना नहीं। 1951 में जातीय जनगणना का प्रस्ताव भी आया। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने खारिज किया। पटेल ने सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की दलील दी। अभी ओबीसी आबादी की सही जानकारी नहीं।
1931 के आधार पर 52% ओबीसी आबादी। मंडल आयोग ने भी सही अनुमान लगाया। एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। मोदी सरनेम वाले केस में राहुल गांधी के घिरने के बाद ओबीसी समुदाय और जातिगत आधारित जनगणना के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।